फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल का पहला दिन। चलिए पहले इस पोम को पढ़ते हैं। I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like my mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. और ये पोएम लिखा है एलन फिशर ने। अब हम इसका मतलब समझते हैं लाइन बाय लाइन। ये पोएम ये लड़का जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो गा रहा है। ये उसके स्कूल का पहला दिन है। स्कूल के ओर जा रहा था तो मन ही मन वो सोच रहा था और ये कहता है कि आई वॉन्डर का मतलब होता है मुझे संदेह है। संदेह यानी डाउट है, ठीक है। आई वॉन्डर इफ माई ड्रॉइंग विल बी एज गुड एज देयर्स। उसे संदेह है कि मेरे जो चित्र है, जो वो चित्र बनाएगा वो उतना ही अच्छा होगा जैसे औरों के होंगे। यहाँ पर गुड एज देयर्स का मतलब है, देयर्स का मतलब है उसके दोस्त, जो उसके क्लासमेट होंगे, जो उसके साथ में क्लास में रहेंगे। तो वो सोचता है कि जो मैं ड्राइंग बनाऊंगा क्या वो भी उतना ही अच्छा होगा जैसे और बच्चों के होंगे। आई वॉन्डर इफ दे विल लाइक मी। मुझे संदेह है कि क्या वो मुझे पसंद करेंगे और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स, और या फिर वो मुझे सिर्फ घूरते ही रहेंगे। क्योंकि ये इसका पहला दिन है तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके मन में, नर्वस है ना। सो आई वॉन्डर इफ माई टीचर विल लुक लाइक माई मॉम और ग्रैनी। फिर वो कहता है कि मुझे संदेह है कि अगर मेरी टीचर मेरी मॉम की तरह दिखेंगी या फिर मेरी दादी की तरह। तो उसके मन में कई सारे विचार है। होता है ना, जब हम पहले दिन स्कूल में जाते हैं तो हम सोचते हैं कैसा होगा, मेरी टीचर कैसी होगी, क्या मैं दोस्त बना पाऊंगा या नहीं। ऐसे ही इस लड़के के मन में भी बहुत सारे ख्याल आ रहे थे जब वो अपने स्कूल के ओर जा रहा था, क्योंकि वो उसका पहला दिन था। अच्छा, आई वॉन्डर, मुझे संदेह है, इफ माई पपी विल वॉन्डर वेयर आई एम। मुझे संदेह है, मुझे डाउट है कि क्या मेरा जो पपी है, जो पेट है जो मेरे घर पे, वो मुझे ढूंढेगा जब मैं स्कूल में होऊंगा। क्या वो मेरा इंतज़ार करेगा, वो मुझे ढूंढेगा यहाँ वहाँ, ठीक है। वॉन्डर का मतलब होता है ढूंढना। तो ये सारी चीज़ें उस लड़की के मन में आ रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था, ठीक है। तो ये था पोएम का मतलब। अब देखते हैं इस पोएम में हमने कौन कौन से नए वर्ड सीखे। तो पहला जो नया वर्ड है वो है वॉन्डर। वॉन्डर मैंने आपको बताया संदेह करना, ठीक है। ड्राइंग यानी चित्र, स्टेयर्स यानी घूरना, ग्रैंड का मतलब होता है यहाँ पर दादी, ठीक है। पपी यानी पिल्ला, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पोएम में। लेट्स रीड। यहाँ पर एक लाइन लिखा है, आई वॉन्डर इफ द सी इज ब्लू। मैं इस बात पर अचंभित हूँ कि क्या समुद्र का रंग नीला है। तो इस वर्ड को हमने वॉन्डर को यहाँ पर इस सेंटेंस में यूज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग इज फन। What does the child in the poem thinks about his drawing? यानी कविता में बच्चा अपनी चित्रकारी के बारे में क्या सोचता है। तो आप आंसर लिख सकते हैं, He is thinking that his drawing would be as good as his classmates। है ना, वो सोचता है कि क्या उसकी ड्राइंग उसके क्लासमेट्स की तरह अच्छे होंगे या नहीं। नंबर 2, What does the child wonder about his teacher? बच्चा अपनी शिक्षिका के बारे में क्या संदेह व्यक्त करता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, He wonders whether his teacher likes him as his mother or granny। वो सोचता है कि क्या मुझे मेरी टीचर मेरी मम्मी या फिर मेरी दादी की तरह प्यार करेंगे या नहीं। नंबर 3, डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल? आप क्या सोचते हो कि क्या बच्चा अपने पिल्ले को स्कूल ले जाना पसंद करेगा? तो आप आंसर लिख सकते हैं, नो ही कांट कैरी हिज पपी टू स्कूल। स्कूल में तो कोई भी पेट ले जाना मना है। तो आप आंसर लिखेंगे, नो ही कांट कैरी हिज पपी टू स्कूल। ओके, नाउ अगला है लेट्स टॉक। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल? हाउ डिड यू फील? क्या आपको याद है वो पहला दिन जब आप स्कूल गए थे, आपको कैसा लगा था? क्या आप एंग्री थे? यहाँ पर देखिए 4 पिक्चर्स मंकीज के दिए हैं ना विद एक्सप्रेशन। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपका स्कूल का पहला दिन कैसा था? क्या उस वक्त आपको गुस्सा आया था? एंग्री यानी गुस्सा, शाय यानी आप शर्मा रहे थे, हैप्पी यानी कि आप बहुत ही खुश थे, या फिर आप बहुत दुखी थे।
अगर इनमें से कोई भी फीलिंग आपको याद है तो आप यहाँ पर इसमें टिक कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप बहुत ही शाई थे तो आप यहाँ टिक लगा दीजिए, हैप्पी थे तो यहाँ टिक लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप खुद करेंगे। नाउ व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक, यानी जब आप पहले दिन अपने क्लास में गए, क्लास के अंदर गए, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो आप आंसर कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आप ये लिख सकते हैं, आई लाइक्ड द होल क्लास एंड स्पेशली माई क्लास टीचर, मुझे पूरा क्लास बहुत अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा मुझे मेरी क्लास टीचर लगी, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेट, मतलब सबसे पहला दोस्त आपने किसको बनाया। तो अगर आपको याद है कि वो पहला दोस्त कौन था जिसने आपको सामने से आके हेलो हाय कहा, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो ये आंसर आप खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, What did you enjoy the most? आपको सबसे ज्यादा आनंद क्या करते हुए मिला। तो आप आंसर लिख सकते हैं, I enjoyed playing with my pet dog Shami, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद या इंजॉय मैं तब करता हूँ जब मैं अपने डॉग के साथ, यानी जिसका नाम शैमी फॉर एग्जाम्पल, उसके साथ जब मैं खेलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट, डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल, यानी क्या आपके पास ऐसा कोई पेट है जो आपके स्कूल से आने का इंतज़ार करता है। येस, आई हैव अ पेट डॉग एट माई होम हु वेट्स फॉर मी टू कम बैक फ्रॉम स्कूल, ठीक है। हाँ, मेरे पास एक कुत्ता है या पेट है जो मेरे आने का इंतज़ार, स्कूल से आने का इंतज़ार करता है। दैट्स एक्ट, फाइंड अ पार्टनर, लेट योर पार्टनर प्रिटेंड टू बी द टीचर हु वेलकम्ड यू टू योर क्लास, यानी ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, जहाँ पर आपको एक्ट करना है जिसमें आपका कोई भी एक दोस्त एक टीचर बनेगा जो ऐसा दिखाएगा कि आप जब पहले दिन स्कूल में आए थे, जब क्लास में आए थे, तो उन्होंने कैसा आपको वेलकम किया। तो वो एक्ट आपका दोस्त करेगा और आप वो बच्चा बनोगे स्कूल में पहली बार आ रहा हो, ठीक है। तो ये एक एक्ट है जो आप क्लास में कर सकते हैं। अगला है, नाउ एक्ट ऑन योर फर्स्ट डे एट स्कूल। अब देखिए यहाँ पर आपको एक्ट करना है, एक्टिंग करके बताना है कि आप उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे। अगर आप खुशी खुशी आ रहे थे तो आप खुशी खुशी क्लास के अंदर जाओगे, अगर आप रो रहे थे तो आप रोते रोते जाओगे। तो ये एक एक्ट है जो आप अपने दोस्त के साथ मिलके करोगे, ठीक है। अगला है, लेट्स लिसन एंड सिंग, चलो इसे सुनते हैं और फिर गाते हैं। चलो, ब्रश 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 योर टीथ, brush them every day. Father, mother, brother, sister, brush them every day. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चा ब्रश कर रहा है और वो कह रहा है कि चलो चलो अपने दांतों को ब्रश करो। और सिर्फ वो ही नहीं, यानी अपने घर में जितने भी मेंबर्स हैं जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इन सभी को कह रहे हैं कि ब्रश करना चाहिए और हमें दांतों को साफ रखना चाहिए, है ना। तो ब्रश देम एवरी डे। कोम कोम कोम, comb your hair, comb it every day। और कहते हैं कि कंघी, कोम यानी कंघी करना, तो हमें रोज एवरीडे कंघी करना चाहिए और सभी को, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। comb it every day। wash wash wash, wash your face। अब वॉश का मतलब क्या है, धोना, तो चेहरे को धोना, ठीक है। तो wash wash wash, wash your face, wash it every day, रोज वॉश करना चाहिए। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वॉश इट एवरी डे। तो ये क्या है, एक पोएम है जिसका मतलब है कि हमें साफ रहना चाहिए। तो यू कैन प्रैक्टिस, है ना, आप ये जोर जोर से पोएम गा सकते हैं। अगला है, एक यहाँ पर पिक्चर दिया है जिसका नाम क्या लिखा है अंदर, हिपोपोटामस, है ना। तो इसमें क्या लिखना है, लेट्स राइट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इन द पिक्चर, ठीक है। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, आप इस वर्ड से कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं, एक आपके लिए पहले से ही करके दिया हुआ है जिसका नाम है पॉट। तो आप इमेजिन करिए, सोचिए, है ना, कि कितने सारे वर्ड्स आप बना सकते हो। आप यहाँ पर लिख सकते हैं TAP टैप, MAT मैट, HOT हॉट, HIS हीज, MAP मैप। तो हमने एक वर्ड से कितने सारे वर्ड्स हमने बना दिए, है ना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वही स्पेलिंग आपको यहाँ कॉलम में भरना है। जैसे कि नंबर 1, क्या हम रूलर ले जा सकते हैं, यस, हम रूलर को ले जा सकते हैं, तो हम इसमें टिक करेंगे। क्या हम शार्पनर, यस, हम शार्पनर भी ले जाते हैं। पेन ले जाते हैं,
इरेज़र बिल्कुल ले जाते हैं, वाटर बॉटल ऑफ कोर्स ले जाते हैं, स्पेक्टिकल्स भी ले जा सकते हैं क्योंकि कुछ बच्चे ग्लासेस को पहनते हैं ना, तो हम स्पेक्टिकल्स भी ले जा सकते हैं, टिफ़िन ले जाते हैं, पेंसिल ले जाते हैं, पेबल्स का मतलब क्या होता है, पत्थर, स्टोन्स, तो स्टोन्स तो ले जाना अलाउड ही नहीं, किसी को भी चोट लग सकती है तो इसको हम नहीं करेंगे। टॉयज़ क्या ले जा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर आप टॉयज़ ले जाओगे तो आप क्लास में अटेंटिव नहीं रहोगे, है ना। और नेक्स्ट क्या है, बुक्स को तो हम बिल्कुल ले जाएंगे। आइसक्रीम, क्या हम आइसक्रीम ले जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आइसक्रीम तो अलाउड ही नहीं है ना। तो ये जो भी है आप इस कॉलम में यहाँ पर इसका स्पेलिंग लिखेंगे, जो आपने ऊपर टिक किया है उन्हीं का स्पेलिंग आपको यहाँ पर लिखना है। ओके चिल्ड्रन, लेट्स डू व्हाट आर चिल्ड्रन डूइंग। यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स है जहाँ पर हर एक बच्चा कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो क्या कर रहे हैं। चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द रिबन एंड देन फिल इट इन द ब्लैंक्स। आपको इस दिए गए रिबन्स में यहाँ पर यानी दिस वन यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं जो वो कर रहे हैं, तो आपको सोच समझ के यहाँ पर फिल करना है, इन बॉक्सेस में आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर तो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक बच्चा खा रहा है तो आप लिखेंगे नंबर 1 ईटिंग ब्रेकफास्ट, फिर यहाँ पर राइडिंग बाईसाइकिल, 3 यहाँ पर होगा गोइंग टू स्कूल, नंबर 4 शेयरिंग विथ फ्रेंड्स यानी अपनी टिफ़िन को दोस्तों के साथ बांटना, फिर ये होगा स्टडिंग इन क्लास, और ये है स्कूल से वापस आना, रिटर्निंग, क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चा दौड़ते हुए आ रहा है ना, तो स्कूल छुट्टी होने के बाद बच्चे बहुत खुश होते हैं घर जाने के लिए, तो यहाँ पर होगा रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ओके, तो इसी के साथ ये पहला चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।